हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ध्यानी पे एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहले के सभी पार्ट्स को करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हुए हैं तो फटाफट इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी इन सभी को हमें प्राइम फैक्टर में व्यक्त करना है। ठीक है, ये जो नंबर दिए हुए हैं प्रोडक्ट के रूप में दिए हुए हैं, तो कैसे लगाएंगे देखना। पहला मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं यहां पे। देखो यहां पे ये होता है हमारा 140। ठीक है, अच्छा 140 में से हम क्या निकाल सकते हैं। देखिए 2 सबसे छोटा नंबर कौन सा निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग एलसीएम निकालते थे ना, उसी तरह से इसमें भी करना है। तो सबसे छोटा 2 निकाल सकते हैं क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 निकाल सकता है इसमें से। तो अंदर क्या बचेगा बताओ, किसका मल्टीपुल है ये। 2 7 जा 14 और ये 0 हो गया। इसके बाद आप इस 70 में से क्या अभी भी 2 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो फिर 2 निकाल लेंगे और इधर कितना बचेगा 35। फिर इसके बाद अब देखो यहां से हम लोग 2 नहीं निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट यहां से या तो 5 निकलेगा या 7 निकलेगा। हमें स्मॉल नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसमें से 5 को आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इधर क्या बचा हमारा 5 7 जा 35 और ये जो 7 है इसमें से 7 फिर लास्ट में कॉमन हो जाएगा और इधर बच जाएगा हमारा 1। इसका मतलब देखो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये फैक्टर निकालने का बहुत ही अच्छा मेथड है। क्लियर है। तो जब लास्ट में 1 आ जाता है इसका मतलब कि हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। तो अभी मैं इसको लिखने जा रहा हूं। देखो तो 140 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है, 1 2 टाइम्स है। इधर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हम हमेशा ये साइड का लेंगे 2 बार। ठीक है, 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है और 7 1 टाइम्स है। तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, आओ हम लोग सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला हमारे सामने दिया हुआ है 156। ठीक है, तो 156 दिया हुआ है, तो इसमें से क्या सबसे छोटा नंबर है जो कॉमन ले सकते हो, 2। ठीक है, तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि इसमें से 2 और एक बार फिर से निकल जाएगा। तो मैंने 2 इसमें से फिर से निकाल लिया। कितना बचेगा इधर, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अभी इसमें से 3 आउट हो जाएगा तो इधर 13 हो जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट में ये 13 खुद बाहर निकल जाएगा, तो इधर हो जाएगा हमारा 1। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 156 का 2 कितने बार है, 2 टाइम्स है। और ये हो गया हमारा 3 और ये 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं थर्ड वाला इसमें का 3825 है। तो अब इस 3825 में ट्री मेथड से मुझे सॉल्व करना है, तो मैं अधिक से अधिक इसमें से क्या निकाल सकता हूं। तो मैं इसमें छोटा नंबर क्या निकाल सकता हूं। देखो ये पूरा 3 से डिविजिबल है, तो मैं इसमें से 3 निकाल लूंगा। ठीक है, तो कितना बचेगा अंदर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। देन आफ्टर दैट अगेन 3 इसमें से आउट हो जाएगा, तो बचेगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर इसमें से हम लोग 5 आउट कर लेंगे, तो बचेगा देखो इसमें से 3 आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है। 5 8 जा 40 और 2 बच गया, तो 5 5 जा 25। फिर इसके बाद इसमें से 5 आउट हो जाएगा, अंदर हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, फिर इसमें से हम लोग 17 को आउट कर लेंगे तो हमारा बचेगा 1, यानी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसका जो प्राइम फैक्टर क्या आ गया 3825 का, देखिए 3 2 टाइम्स है तो मैं 3 को 2 टाइम्स लिखूंगा, 5 भी 2 टाइम्स है, 5 को 2 टाइम्स और 17 को 1 टाइम्स। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसका फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है 5005। ठीक है, तो बताओ हम लोग इसमें क्या निकाल सकते हैं। देखो डेफिनेटली 5 निकाल सकते हैं, तो 5 निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद बताओ क्या 5 निकाल सकते हैं, नहीं। ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 7 1 जा देखो 7 1 जा 7 7 निकल जाएगा, तो 7 1 जा 7,
3 बचा, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। इसे हम मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं, 11। 11 जैसे ही आउट होगा इसमें क्या बचेगा, 11 1 जा 11 3, 11 3 जा 33। देन आफ्टर दिस में से खुद 13 बाहर निकलेगा, फिर इसमें क्या बचेगा हमारा 1। इट्स ओके। तो अभी लिखेंगे इसका आंसर। 5005 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 7 11 और 13। चलिए हम लोग इसका लास्ट वाला देखते हैं, इसका क्या बनेगा। तो यानी 5 नंबर का जो है उसमें दिया है 7429। तो देखो अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये डायरेक्ट किससे डिविजिबल है बताओ, ये हमारा 17 से डिविजिबल है। तो मैं इसे 17 से डिविजिबल मानता हूं, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 17 से डिविजिबल होगा। आप करके देख सकते हो। 17 4 जा 68 बच गया 6, ठीक है, और 17 3 टाइम्स में हो गया हमारा 51। अभी बचा 11, तो 119 हो गया, और ये जाएगा 7 टाइम्स में। देन आफ्टर दैट ये जो है 19 से डिविजिबल है, तो 19 से 2 टाइम्स में कितनी बार जाएगा ये, 19 2 जा 38, 5 बच गया, और ये 3 टाइम्स में। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 23 है, तो इसमें से 23 ही निकल पाएगा, तो ये 1 हो गया। इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा, 17 19 और 23, ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 1.2 का देखते हैं। क्वेश्चन दिया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्वेश्चन दिया है हमारे सामने, कैसे लगाएंगे देखो। पहले क्या करेंगे हम लोग, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, मैं पहला का सॉल्यूशन यहां पे कर रहा हूं। 26 में अभी जो ट्री मेथड से हम लोग निकाल रहे थे फैक्टर, क्या निकल सकता है 2, फिर क्या बचेगा 13, फिर क्या निकलेगा 13, फिर इधर 1 बच जाएगा, तो 2 इंटू 13 हो गया। ठीक है, अभी मैं 91 का निकालूंगा। 91 किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, तो 7 और इधर क्या हो जाएगा 13, फिर इसके बाद ये 13 निकल जाएगा, तो इधर 1 बच जाएगा। इसका मतलब 26 का जो प्राइम फैक्टर है देखो, ये 2 इंटू 13 हो जाएगा, और इधर से ये 91 का क्या हो जाएगा जी, 7 इंटू 13। हमें करना क्या है ना कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल के इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, एचसीएफ। तो बताओ एचसीएफ कैसे निकलता है, जो दोनों में कॉमन होता है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 13। ठीक है, तो ये 13 हो गया हमारा एचसीएफ। अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में थोड़ा ध्यान देना, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लिखते हैं। मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है 13। अच्छा, इसके बाद ये 2 नहीं है, फिर भी लिख लो इसको, फिर 7 नहीं है, फिर भी लिख लो इसको। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 182। ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया और ये हमारा एचसीएफ आ गया। देखो मैं वेरीफाई कर रहा हूं इस चीजों को, तो मैं यहां पे लिखूंगा वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन, क्लियर है। तो वेरिफिकेशन में मुझे क्या लिखना है, देखो इस चीज को लिखना है मुझे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, अच्छा इसे मुझे वेरीफाई करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ को निकाल लेता हूं। एलसीएम कितना आया है मेरे सामने 182, और एचसीएफ कितना आया हुआ है 13। इसका प्रोडक्ट कितना होगा बताओ, तो इसका प्रोडक्ट होगा 2366। ठीक है, अभी मुझे इसका निकालना है, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। फर्स्ट और सेकंड नंबर कौन कौन से हैं, देखो ये है फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर मुझे करना है, तो फर्स्ट नंबर है 26 और ये हो गया हमारा 91, इसका भी प्रोडक्ट कितना आएगा, बिल्कुल इतना आएगा। तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है, तो मैं यहां से लिखूंगा एंड हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट को बताता हूं।
देखिए इसमें का जो सेकंड वाला दिया हुआ है हमारे सामने वो है 592, तो हमें 510 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखो 510 का मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे, एक्चुअली में हम लोग सेकंड लगा रहे हैं। तो 510 हो गया, बताओ ये 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। तो कितने बार में डिविजिबल होगा? यहाँ पे 2 को बाहर कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ है। तो इसमें से 3 आउट कर लेंगे, 3 8 जा 24 और कितना बच गया अंदर? 3 5 जा। फिर इसके बाद देखो ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 बाहर निकाल लेंगे, फिर ये हो गया हमारा 17, फिर 17 बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? 1। अच्छा 500 का प्राइम फैक्टर हमको मालूम चल गया। 510 का जो प्राइम फैक्टर है 2, 3, 5 और 17 है। उसी तरह से मुझे इसका भी निकालना है। 92 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? देखो मैं यहाँ पे ट्री मेथड से निकाल रहा हूँ। 92 का प्राइम फैक्टर कैसे निकलेंगे? 2, इसमें छोटा नंबर जो होगा 2 होगा, कॉमन होगा। फिर अंदर क्या बचेगा? 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से ले जाएंगे 23, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 1 टाइम्स में। ठीक है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर यहाँ पे नोट करेंगे, 2 × 2 × 23। क्लियर है? फिर इसके बाद अभी हमें एचसीएफ निकालना है, फिर वही वाला काम करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। देखो ये 2 कॉमन है तो 2 को बाहर ले लेंगे। इसके बाद देखो 3 है क्या? नहीं है। 5 है क्या? नहीं है। 17 है क्या? नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा जी? 2 आएगा। अभी हमको एलसीएम इसका निकालना है। तो एलसीएम में जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। 3 को भी लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, 17 को लिखेंगे, फिर ये 2 को लिखेंगे और ये 23 को लिखेंगे। तो बताओ इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 23,460। ठीक है, आओ हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करना है? ये चीजें करनी है। तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, हमें इसे वेरीफाई करना है। तो मैं सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ को वेरीफाई करता हूं। ठीक है, एलसीएम कितना है हमारा एलसीएम हमारा कितना आया है? 23,460। एचसीएफ कितना आया था? 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 46,920 आएगा। इट्स ओके। फिर इसके बाद ये सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, यानी फर्स्ट नंबर ये हो गया हमारा ऐसे, और ये वाला फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था? इसमें 510 था, और इसमें क्या सेकेंड नंबर था? ये देखो ये 92 था। मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली हमको यही मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, और यहां से ये वेरीफाई हो गया। मैं लिखने जा रहा हूं एनहेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। देखो थर्ड नंबर हमारे सामने क्या दिया हुआ है? 336। तो चलो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं उसी मेथड से, ट्री मेथड से। 2 बाहर ले लेंगे, फिर 2 1 जा 2, फिर इसके बाद क्या होगा? अंदर क्या बचेगा? 2 6 जा 12 और 2 3 जा 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 जा 16 हो जाएगा। देन आफ्टर दैट फिर 2 निकलेगा इसमें से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8 2। देखो सबसे हम लोग क्या करते थे? एलसीएम निकालते थे ना, छोटा नंबर निकालते थे, उसी तरह से इसमें भी छोटा नंबर ही निकालेंगे। फिर इसके बाद 2, फिर 21 हो गया, फिर 3 निकलेगा, 7 बच गया, फिर 7 निकाल लो, कितना इधर बचा? 1 बचा। इसी तरह से हम लोग इसको भी चेक करते हैं 54 को। तो 54 को चेक करेंगे कैसे? 2 से डिविजिबल है बिल्कुल, 2 निकल जाएगा, 27 बचा अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट जो बचा। फिर इसके बाद 3 है, फिर ये 9 बचा, फिर 3 निकाल लेंगे, फिर 3 बचा, फिर 3 बाहर निकालेंगे, 1 बचा। इट्स ओके। तो अब मैं क्या करता हूं, इसका प्राइम फैक्टर लिख लेता हूं। देखो 336 और ये हो गया हमारा 54। 336 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है? 2 कितने टाइम्स है बताओ? 4 टाइम्स है। 2 4 टाइम्स है, और 3 × 7 है।
और यहाँ 54 2 है और 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ठीक है, देखो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में जो चीजें कॉमन होती है उसी को लेते हैं। देखो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 4, मतलब कि यहाँ से एक ही 2 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से एक 2 कॉमन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसमें से एक ही 3 कॉमन होगा, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 6। अच्छा, आपको अगर इस तरह से डाउट हो रहा है ना, तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो। देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया, और इधर से इसको करोगे तो 2 इंटू 3 टाइम्स में 3 आएगा। इधर से देखो एक 2 मिल गया और ये एक 3 मिल गया। ठीक है, 6 आ गया हमारा। अभी हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में जो मैच होता है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं होता है उसे भी लिखेंगे। तो देखो यहाँ से 2 हो गया और यहाँ से 3 हो गया, और जो बच गया उसको भी नोट करो। देखो 2 कितने टाइम्स बचा है, 3 टाइम्स बचा है। 7 भी 1 टाइम्स बचा है। इधर से 3 2 टाइम्स बचा है। आप इन सब का मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आएगा। तो इसका आएगा 3024। ठीक है, अच्छा अभी हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ को पहले निकाल के देखता हूँ आखिर आता कितना है। तो बताओ एलसीएम कितना है, 3024, एचसीएफ 6 है, मल्टीप्लाई करोगे बताओ कितना आएगा, आएगा 18,144। अभी ये सेकंड वाला को देखेंगे, ये पहला वाला हो गया यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें। तो बताओ फर्स्ट नंबर क्या है, इसमें 336 है, और सेकेंड नंबर क्या है हमारा 54 है। मल्टीप्लाई करोगे डेफिनेटली आपको यही मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। मैं लिखूंगा एंड हैंस मतलब यहां से वेरीफाइड, एंड हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यहाँ पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखो हमें करना क्या है कि एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो इसमें से मैं पहला क्वेश्चन लगा रहा हूं। देखो हमें 12 का क्या करना है, फैक्टर निकालना है। 12 किससे सिंपल हो सकता है, 2 से, तो फिर 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो ये 2 से फिर चला जाएगा, 2 3 जा 6, फिर इसके बाद ये 3 से खुद जाएगा तो 3 1 जा 3। तो इस साइड में जो बचेगा हमारा वो प्राइम फैक्टर होगा 2 2 3। ओके, फिर 15 का निकाल लेते हैं इसी मेथड के द्वारा। 15 का होगा सबसे स्मॉलेस्ट, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, और ये हो गया हमारा, इधर से 5 निकल जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 1 आ गया, इसका मतलब कंप्लीट हो गया, तो इसका 3 5 हो गया। फिर 21 का निकालते हैं, तो 21 का क्या होगा, 3 7 जा 21, और ये 7 आउट हो गया, और ये 7 आउट हो गया, 7 1 जा 7। ठीक है, 3 7। तो बारी बारी से इन सबको हम लोग नोट कर लेते हैं। 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है ना, 2 स्क्वायर मतलब 2 2 टाइम्स है। इसके बाद 15 का 3 इंटू 5 हो जाएगा, और 21 का 3 इंटू 7। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है जी, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसी को नोट करते हैं। इधर से बताओ 2 कॉमन है क्या, यस 2 इधर तो है बट इधर नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं हो पाएगा। 3 ले लो, देखो 3 है, तीनों में है, तो एक 3 यहाँ पे नोट कर लेंगे। एचसीएफ ऐसा ही निकाला जाता है, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, इसलिए एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं होता है उसे भी लिखते हैं। तो 3 कॉमन था तो 3 हमने यहाँ पे नोट कर लिया। फिर इसके बाद देखो 2 स्क्वायर कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं, 2 स्क्वायर को यहाँ पे नोट कर लो। 5 हो गया, 5 को नोट कर लो, और ये 7। फिर इसके बाद इन सब का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 5 जा, और ये सबका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 400
20। तो इस तरह से हमारा ये एलसीएम भी आ गया। और नेक्स्ट इसमें से हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर 17 का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 17 ही होगा। 23 का भी वही होगा, 29 का भी वही होगा, ठीक है, क्योंकि 17 जो है ना ये 1 इंटू 17 हो सकता है। 23 का देखो 1 इंटू 23 हो सकता है, और 29 का भी क्या हो सकता है 1 इंटू 29, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। कुछ नहीं मिल रहा है, देखो 1 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में देखो ये 1 तो 1 खुद हो गया, फिर 17 को लिखेंगे, फिर 23 को लिखेंगे और 29 को लिखेंगे। एलसीएम में जो कॉमन होता है उसे भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लिखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई होगा 11,339, इसका एलसीएम हो जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हम लोग लगाएंगे, इसी मेथड से लगा सकते हैं, सिंपल है, इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का कितना हो जाएगा देखो 3 इंटू 3, और ये 25 का कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है ना। कॉमन देखो 2 क्या है ना, नहीं है, 2 इधर से कहीं भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा एचसीएफ। तो देखो जब भी कोई चीज कॉमन नहीं होती है, मतलब 8 का अगर फैक्टर 1 होगा, है ना, जैसे इसके अलावा जो भी है उनका फैक्टर 1 भी होता है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन हो जाएगा 1, यानी एचसीएफ क्या है हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में देखो एलसीएम में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप सबको लिख लो, 2 पावर 3 हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, और इधर देखो 5 स्क्वायर हो गया, सबका मल्टीप्लाई करो, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एलसीएम हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम देख रहे हैं कोई भी कॉमन नहीं है, तो आपको पता होगा किसी भी नंबर का 1 जरूर फैक्टर होता है, तो 1 इस तरह से कॉमन हो जाएगा, तीनों का होगा तो तीनों में कॉमन होगा, इसलिए एचसीएफ 1 हो जाएगा, 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द एलसीएम, ठीक है ना। तो अगर ये दो नंबर आपके सामने दिए हुए हैं, इनका एचसीएफ 9 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, एचसीएफ इज इक्वल टू 9। इसमें फर्स्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर है हमारा 306, और सेकंड नंबर ये हो जाएगा 657। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है इन दोनों का, तो आप इसे याद रखना, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम का पता नहीं, इसको यहीं रहने दीजिए। फर्स्ट नंबर कितना है 306 और सेकेंड नंबर है 657। फिर इसके बाद एलसीएम के लिए सॉल्व कर लेंगे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 306 इंटू 657, ये है 9 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। इसके बाद इसको सिंपल करिए, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बच गया, 9 4 जा 36। इसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई आएगा 22,338, एलसीएम हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, 6 पावर n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसे शुरू होती है, ये शुरू होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही है ना। इस पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो 6 पावर 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 को पुट करेंगे 36, फिर 3 को पुट करेंगे 216, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और ओनली 6 आ रहा है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि आप यह चेक करके बताइए कि इसका जो डिजिट है वो 0 से खत्म होता है क्या, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर हो जाए यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी जो है नंबर यहाँ पे 0 से एंड नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो अगर कोई भी नंबर 0 से खत्म होता है तो डेफिनेटली वो 10 से डिविजिबल होगा। इफ एनी नंबर
end with 0, it is divisible by 10। कोई भी नंबर होगा, जैसे में मान लेते हैं 320 हो गया, तो ये 10 से पक्का डिविजिबल होगा। तो अगर ये 10 से डिविजिबल है तो 10 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 2 और 5, ठीक है ना। तो 2 और 5 से भी वो डिविजिबल होगा। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं एंड नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5। ये 5 और ये 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा, ये 2 and 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। आप चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। अच्छा, मैं यहाँ पे 6 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n क्या होता है? 2 into 3 और ये पावर में हो गया हमारा n। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं ना कि इसके फैक्टर में 5 नहीं है, 2 तो है बट 5 नहीं है, दोनों होने चाहिए, है ना, क्योंकि 10 से डिविजिबल होगा जब भी कोई नंबर 0 से डिजिट से अगर खत्म होगा, 0 से अगर खत्म होगा तो वो 10 से पक्का डिविजिबल होगा। तो 10 से डिविजिबल होने का मतलब उसे 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो 2 तो है बट 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी डिजिट जो 6 पावर n से जो बन रहा है वो 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हियर 5 is not in the factor of 6 power n, ठीक है ना। So 6 power n will not be divisible by 5। Six power n cannot end with the digit 0 for any natural number, for any natural number। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर को जानते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट जो नंबर है, कंपोजिट नंबर, ये जो नंबर होता है ना, ऐसे नंबर ये 1 से डिविजिबल होते हैं और ये खुद से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी इनका कुछ ना कुछ फैक्टर होता है, मतलब कि जिनके 3 फैक्टर हो, यानी 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो, उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंपोजिट नंबर, है ना। मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जिनके फैक्टर्स 2 से अधिक हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर प्राइम नंबर भी है, ठीक है ना, तो वो तो 1 से डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा, तो उसे तो हम कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि 1 से भी डिविजिबल हो, खुद से भी डिविजिबल हो और इसका और भी फैक्टर हो, है ना। एंड 1 मोर फैक्टर होना चाहिए, तो हम बोल देंगे वो कंपोजिट नंबर है। तो यहां पे इसकी जो डिफिनेशन बन जाएगी, मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें इसको हमें चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर है तो कैसे है। मैं यहां पे लिख रहा हूं 7 into 11 into 13 plus 13। यहां से क्या कॉमन है? यहां से क्या कॉमन है? देखो इसमें 13 कॉमन है क्योंकि ये प्लस है, तो 13 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 7 into 11 और ये प्लस इधर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो फिर ये हो जाएगा 77 plus 1, यानी हो जाएगा हमारा 13 into 78। अब यहाँ पे हमें चेक करना है। देखो तो इसके बाद क्या करेंगे? 13 हो गया, अच्छा ये 13 के टर्म में टूट सकता है क्या? यस, 13 into 6, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
हम देख रहे हैं ना कि इस नंबर का फैक्टर कौन कौन सा हो गया। देखो ये जो नंबर है इसके जो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ये टोटल जो नंबर है देखो इसके फैक्टर 1 to 13 हो जाएगा, और देखो यहाँ से 6 भी हो सकता है, और कौन हो सकता है 2 भी हो सकता है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए 3 हो गए, यानी 2 से ज्यादा हो गए। तो जब 2 से ज्यादा हो गए तो ये क्या है कंपोजिट नंबर है। ए द नंबर हैज 13, 6 and 2h factor, so given number is a composite number। ठीक है, तो देखो अगला वाला कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो इसको मैं अभी रफ करने जा रहा हूं। ये वाला हमें चेक करना है, नंबर लिखते हैं 7 into 6, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। इसे हमें चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो इसमें से हम देख रहे हैं ना कि प्लस के उधर 5 है, तो यानी 5 यहाँ से कॉमन है, ये 3 है, 5 यहाँ से कॉमन है, 5 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 7, 6, 5 into 4, सॉरी 5 तो निकल गया, 7, 6, 4, 3, 2, 1। ठीक है ना, और इधर हमारा हो जाएगा +1। इसका मल्टीप्लाई कर दो सबका, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1008। ठीक है ना, और ये +1 हो गया। फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 5 into 1009। हम देख रहे हैं कि अब इसे हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, है ना, इस नंबर को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस नंबर का कौन कौन फैक्टर हो सकता है, इस नंबर का देखो इसका जो फैक्टर होगा वो 5 होगा, और ये 1009 होगा, है ना, फैक्टर है 5 and 1009। और इसके अलावा भी 1 खुद का होता है, ठीक है ना। और ये जो नंबर बड़ा वाला नंबर है खुद इटसेल्फ भी इसका खुद का फैक्टर है, वो अपने खुद के नंबर का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके जो फैक्टर हैं 2 से अधिक हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी क्या है कंपोजिट नंबर है। तो इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो द गिवन एक्सप्रेशन हैज more than 2 factor, so it is a composite number। ठीक है। देखो अगला हमारा क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time, both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई सर्कुलर पाथ है, मतलब क्या, ये हो गया हमारा सर्कुलर, ये बीच में स्पोर्ट फील्ड है ना, ये गेम खेलने वाला स्पोर्ट फील्ड है। तो इसके जो चारों तरफ ये रनिंग एक रोड है जिसके चारों तरफ हम लोग दौड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर पाथ हो गया स्पोर्ट फील्ड का। यहाँ पे जो सोनिया है ये हो गई सोनिया, इसको पूरा एक चक्कर लगाना है तो ये 18 मिनट्स का टाइम ले रही है। ये रवि 1 राउंड चक्कर लगाने में इसको 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। जो सोनिया है एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स का टाइम लगाती है, और वहीं रवि एक राउंड करने में 12 मिनट्स का टाइम लगाता है, ठीक है ना। तो फिर क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर दोनों सेम पोजीशन यानी सेम पॉइंट से चलना शुरू करते हैं तो वो किस टाइम पर इसी सेम पॉइंट पे मिल जाएंगे, है ना, यानी सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। कि जो सोनिया है ये अगर 1 राउंड ट्रेवल करने में इसको 18 मिनट्स का टाइम लग रहा है, ठीक है ना। और यही रवि है, अगर ये उस फील्ड का 2 राउंड लगाए, सॉरी यही रवि 1 राउंड लगाता है
तो इसे 12 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो मैं क्या करता हूं कि सोनिया का 2 राउंड निकालता हूं। तो सोनिया जो है 2 राउंड में करने में 36 मिनट्स लेगी, ठीक है ना। और वही रवि इतने में क्या करेगा, 3 राउंड अगर करता है तो कितना हो जाएगा ये, 12 3 जा 36 मिनट। सोनिया अगर 1 राउंड कंप्लीट करती है तो उसे 18 मिनट लगता है, तो 2 राउंड कंप्लीट करेगी तो उसे 36 मिनट लगेगा। वही रवि अगर 1 राउंड कंप्लीट करता है तो इसे 12 मिनट लगता है। तो अगर टाइम को बराबर करना है हमें तो इसे 3 राउंड करना पड़ेगा, तो 12 3 जा 36 मिनट हो गया, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं जो टाइम है वो इक्वल हो गया, भले ही 2 राउंड या 3 राउंड। तो 36 मिनट के बाद ये दोनों सेम पॉइंट्स पे फिर से आ जाएंगे। तो अभी इसे हम कैसे लगाएंगे, देखो ऐसे क्वेश्चंस को जब बोलता है लगाने के लिए ना, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका एलसीएम निकालना होगा। सीधे हम एलसीएम निकाल देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये 12 हो गया और ये 18 हो गया। 12 का फैक्टर निकालो, कितना हो जाएगा, 2 × 2 3, और ये हो जाएगा हमारा 2 × 3 × 3। इसमें कॉमन क्या है, 2, ये 2 हो गया। अब देखो ये 3 इधर से कॉमन है, एक 3 ये भी हो गया। जो कॉमन नहीं है उसे भी नोट करना है, यानी 2 और इधर से एक और 3, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। तो 36 मिनट इसका हो जाएगा आंसर, यानी 36 मिनट्स के बाद ये सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। ये इसका एलसीएम होगा।